वेलकम फ्रेंड्स, सोल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक पढ़ा रहा था। आज के हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट है। जो न्यू यूनिट है कौन सी? लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट, देखिए लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था की हम समझेंगे। सबसे पहले गुण क्या है, प्रॉपर्टीज होती है। देखिए नंबर फर्स्ट, द्रव अवस्था में इन द्रव में क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। नंबर एक, इनमें क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। द्रव के अणुओं के बीच विस्थापन होता है। क्या होता है? द्रव के अणुओं के बीच विस्थापन पाया जाता है तथा इनके अणुओं के मध्य मध्य क्या होता है? अणुओं के मध्य दूरी कम होती है। अणुओं के मध्य दूरी कम होती है। निरंतर विचलन करते रहते हैं। निरंतर वितरण करते रहते हैं। नंबर 4, इनकी गतिशीलता ताप के समानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये द्रव में गतिशीलता बढ़ती जाएगी। जैसे हम देखिए वाटर को जब उबालते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर बहुत ज्यादा गति से उबलता है, उछलता है। तो ये एक टॉपिक ये हो गया। नेक्स्ट में पृष्ठ तनाव, श्यानता आदि का गुण पाया जाता है। आदि का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट, द्रव का घनत्व अधिक तथा असंवेद्यता पाई जाती है। ये था इसके द्रव के गुण। द्रव के अणु में, इस द्रव में क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। द्रव के अणुओं के बीच विस्थापन पाया जाता है। यानी द्रव के अणु, यानी कि इसका तो मतलब ये है कि द्रव के अणु निरंतर विचलन करते रहते हैं, यानी कि यह गति करते रहते हैं। तो इनके अणुओं के मध्य की दूरी कम होती है, यानी इनके मध्य स्थान कम होता है। तो देखिए जैसे हमने गैस के अणु देखेंगे, गैस के अणु के बारे में जानना हो, गैस के अणु दूर दूर पाए जाते हैं, लेकिन द्रव के अणु के मध्य स्थान कम पाया जाता है। इनकी गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। इनमें पृष्ठ तनाव, श्यानता आदि का गुण पाया जाता है। तो द्रव घनत्व अधिक तथा इनमें असंवेद्यता का गुण पाया जाता है। अब देखिए वान डर वाल बल। वान डर वाल आकर्षण बल या अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस साल भी इसके आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए वान डर वाल आकर्षण बल या अंतराणविक आकर्षण बल। तो देखिए वान डर वाल बल या अंतराणविक आकर्षण बल इंपॉर्टेंट। तो जब किसी अणु या परमाणु में, जब किसी अणु या परमाणु में कंपन या गति के कारण, जब किसी अणु या परमाणु में कंपन या गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, किसी अणु या परमाणु में, किसी अणु या परमाणु में कंपन या गति के कारण इलेक्ट्रॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विस्थापित होने में निकटतम परमाणु या अणु क्या हो जाता है? प्रेरित होकर ध्रुवीय हो जाता है। उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हम वान डर वाल आकर्षण बल कहते हैं। देखिए किसी अणु या परमाणु में
किसी अणु या परमाणु में कंपन या गति के कारण इलेक्ट्रॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विस्थापित होने में निकटतम अणु या परमाणु प्रेरित होकर ध्रुवीय हो जाता है। इस आकर्षण बल को वान डर वाल आकर्षण बल कहते हैं। वान डर वाल आकर्षण बल कहते हैं। तो क्या है लैंग्वेज? किसी अणु या परमाणु में कंपन या गति के कारण इलेक्ट्रॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विस्थापित होने में निकटतम अणु या परमाणु प्रेरित होकर ध्रुवीय हो जाता है। तो इस ध्रुवता के कारण उत्पन्न आकर्षण बल को वान डर वाल आकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए वान डर वाल आकर्षण बल कितने प्रकार के हैं। तो नंबर 1 विद्युत द्विध्रुव आकर्षण बल। नंबर 2 आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। नंबर 3 प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। नंबर 4 प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। लास्ट है तात्कालिक द्विध्रुव आकर्षण बल। ये 5 हैं। द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इसमें प्रेरित 1 है, इसमें प्रेरित 2 है। तो तात्कालिक द्विध्रुव आकर्षण बल। अब देखिए इन सभी बलों के हम एग्जांपल इसके साथ इसकी अध्ययन करेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वान डर वाल आकर्षण बल को समझाइए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको यह सभी लैंग्वेज में इन थोड़े विस्तार से लिखना होगा। तो देखिए नंबर 1 द्विध्रुव आकर्षण बल। देखिए नंबर 1 द्विध्रुव आकर्षण बल। देखिए जब एक द्विध्रुव अणु को दूसरे द्विध्रुव अणु के संपर्क में लाया थी, जब एक द्विध्रुव को दूसरे द्विध्रुव के संपर्क में लाया जाता है तो इनमें परस्पर आकर्षण बल के कारण एक स्थायी द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है।
परस्पर आकर्षण बल के में पारस्परिक क्रिया होती है जिससे एक स्थायी द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इसकी खोज एक कीजम नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए इसे कीजम आकर्षण बल भी कहते हैं। क्या है? जब एक द्विध्रुव को दूसरे द्विध्रुव के संपर्क में लाया जाता है तो इनमें परस्पर आकर्षण परस्पर क्रिया होती है, तो इस पारस्परिक क्रिया के कारण इनमें पारस्परिक क्रिया होती है तथा इनमें एक स्थायी द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। तो इस स्थायी द्विध्रुव को क्या कहते हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इसकी खोज कीजम नामक वैज्ञानिक ने की, तो इसे कीजम आकर्षण बल भी कहते हैं, कीजम आकर्षण बल भी कहते हैं। देखिए कैसे, ये है हमारा द्विध्रुव, जब इनको परस्पर संपर्क में लाया जाएगा तो इनमें एक पारस्परिक क्रिया होती है आकर्षण बल के। देखिए ये प्लस तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगी, तो इनमें एक स्थायी द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है तथा इस स्थायी द्विध्रुव में जो उत्पन्न आकर्षण बल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। तो ये एक द्विध्रुव हो गया, ये एक द्विध्रुव हो गया, तो इनमें उत्पन्न आकर्षण बल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनके मध्य की दूरी को कीजम आकर्षण दूरी कहते हैं। इनके मध्य की दूरी को कीजम आकर्षण दूरी कहते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है देखिए कीजम आकर्षण दूरी का मतलब फॉर्मूला होता है HI0 2 म्यू की पावर 4 अपॉन 3 R की पावर 6 kT। देखिए यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण द्विध्रुव आवरण, R क्या है? दोनों के मध्य दूरी, वोल्टेज मान नियंत्रण, T बराबर टेम्परेचर। यह है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। एक बार वो समझिएगा, जब एक द्विध्रुव को दूसरे द्विध्रुव के संपर्क में लाया जाता है तो इनमें आकर्षण बल के कारण पारस्परिक क्रिया होती है। इस पारस्परिक क्रिया एक स्थायी द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है, तो इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इसकी खोज कीजम नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए इसे कीजम आकर्षण बल भी कहते हैं। इन दोनों के मध्य की दूरी को कीजम आकर्षण दूरी कहते हैं। नंबर सेकंड, आयनिक द्विध्रुव आकर्षण बल, एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल। नंबर सेकंड देखिए, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। देखिए जब एक आयन को किसी द्विध्रुव के संपर्क में लाया जाता है, जब एक आयन को, जैसे ये हो गया हमारा आयन Na+, को हम किसी द्विध्रुव के संपर्क में लाएंगे, जैसे कि ये तो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, एक देखिए ये हो गया हमारा, देखिए
ये हो गया हमारा आयन, ये हो गया द्विध्रुव। जब किसी आयन को किसी द्विध्रुव के संपर्क में लाया जाता है तो इससे ये विपरीत, यानी ये तो है प्लस, तो ये अपने से विपरीत आयन को क्या करता है, आकर्षित करता है। अपने से विपरीत आयन के साथ आकर्षण, आयन अन्योन क्रिया करेगा, यानी कि यह आयन अपने से विपरीत आयन के साथ अन्योन क्रिया प्रदर्शित करेगा। तो देखिए यह अन्योन क्रिया बहुत ही दुर्बल होती है, बहुत ही दुर्बल होती है तथा इनमें आयनों को अन्योन क्रिया करने के लिए आयनों की संख्या कम होती है। द्विध्रुव में आवेश की मात्रा कम होती है, तो यह आयन द्विध्रुव आकर्षण, इसे EI के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वापस समझिएगा एक बार और, जब किसी आयन को किसी द्विध्रुव के संपर्क में लाया जाता है तो यह अपने से विपरीत आयन के साथ अन्योन क्रिया प्रदर्शित करता है। यह बहुत ही दुर्बल अन्योन क्रिया होती है क्योंकि द्विध्रुव में आवेश की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए इसे आयन द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इसे EI के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है -E/r²। देखिए E तो है यहाँ पर आवेश की, म्यू हो गया द्विध्रुव आघूर्ण तथा R हो गया दूरी। तो ये है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारे दो आकर्षण बल हो गए, वान डेर वाल बलों में दो बल हो गए, 3 बल और रह रहे हैं, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, यह वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बस शेयर करें। थैंक यू, वेलकम।